दिल्ली सल्तनत के हम जो है आज आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलें साथियों, चलो तो बातचीत ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, एप्लीकेशन डाउनलोड, एप्लीकेशन डाउनलोड। और दूसरी बात बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, सवाल यह है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के दबने के कारण हुई थी। भैया ऐसा भी कोई सुल्तान हुआ जिसकी मृत्यु दबने के कारण हो गई है? जी हाँ, इसकी मृत्यु दबने के कारण हो गई थी बच्चों। उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसका नाम था GST यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखिए, नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कराया था? बोलो भैया, नहरों का निर्माण किसने कराया था? अगर आपसे सवाल ये पूछ ले एग्जामिनर के बताओ हमारे भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपका जवाब क्या आएगा? नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? जवाब दिया जाए बच्चों। नहरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अगर मैं नहरों के निर्माण की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, नहरों का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन 5 बड़ी नहरों का निर्माण, 5 बड़ी नहरों का निर्माण वो किसने कराया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अगला देखिए, अगला सवाल है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण भारत पर कौन सा किया था, ये आपने बताना है। भैया हमें 40 क्वेश्चन करने हैं और आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाना है ना। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, अच्छी लगे तो लव यू मोरल भैया जरूर लिख देना। जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चले हैं, तो दिल्ली सल्तनत में मेरे प्यारे साथियों 5 वंश चले हैं। कितने वंश? 5 वंश। शुरू कब से हुआ? 1206 से। खत्म कब हुआ? 1526 में। यानी कि 320 साल में 5 वंश। उन 5 वंशों में वो कह रहा कि महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ करा? भैया जाटों के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। अगला देखो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं, सितार का आविष्कार किया, तबले का आविष्कार किया, कड़ी बोली का आविष्कार किया, आशिका, खजाइनुल फतू, मिफ्ताहुल फतू, भारत में तूती ए हिंद, वो सब अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। किसको कहते हैं बच्चों? अमीर खुसरो को। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। यार जवाब नहीं दे रहे आप आज, बंद कर दूं क्लास? क्लास बंद कर दूं? हद होगी यार, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैंने लगता नहीं कि तेनू मैं पढ़ा रहा हूं आज। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत में पहली मस्जिद थी। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइएगा, तो दोस्तों ये भारत की पहली मस्जिद थी जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसे बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे बनवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो पहला सुल्तान है जो खेलते हुए खेलते मर गया है। खेलते खेलते बेटा खेल रहा था एक खेल जिसका नाम है पोलो। पोलो होता है घोड़े पे बैठ के गेंद में किक लगाई जाती है। बच्चों उस पे बैठा था, घोड़े पे किक मार रहा था, गिर गया, गर्दन टूटी, मर गया। अगला देखिए, तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? भैया वो कहता था चंगेज खां। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, किसने बनवाया? लो भैया मैं नहीं बताऊंगा आपको इस सवाल का जवाब, क्योंकि 3 बार पूछा ये सवाल। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका अजमेर में है, किसने बनवाया ये आपको बताना है। दोस्तों डेली आपकी 20 मिनट क्लास ले रहा हूं, 20 मिनट, और 20 मिनट के लिए आपसे कहा है बस 75 दिन पढ़ लो, और जो मैंने आज बुक लॉन्च करी है वो बुक ले लो। तुम्हारे सिलेक्शन को मैं कराऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया? सर जी ये ऐबक ने बनवाया। ये ऐबक ने बनवाया? सर बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, ऐबक ने नहीं बनवाया है। बनवाया तो चलो लगाओ गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत तो कहने का मतलब ही नहीं है। चलो अगला देखिए, अगला है तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई। चलो बिल्कुल ठीक है। अब 1191 में किस किस के बीच में हुई? एक तरफ तो गोरी था, दूसरी तरफ कौन था? एक तरफ गोरी था, तो गोरी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान थे, और हमारे जीते कौन? पृथ्वीराज चौहान जी। ये सवाल SSC MTS में पूछा गया पिछली बार। यही सवाल पिछली बार SSC MTS में पूछा गया था, मैं नहीं कह रहा, नीरज आर्या कह रहे हैं इस बात को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? सारे बच्चे जवाब दो, खुशी तभी तो होगी। अगर मैं महमूद गजनवी की बात करूं वो किस वंश का था, तो आपका जवाब आ जाएगा सर महमूद गजनवी यामनी वंश का था। किसका था? यामनी वंश का था। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बच्चा जानता है बेटा, ई बुक आपको अभी 2 दिन बाद अपडेट होगी। ई बुक, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था?
अगर मैं महमूद गजनवी की बात करूं तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक हमारे भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। हमारे भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, ये भी आपको बताना होगा दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? अगर मैं लोधी वंश के फाउंडर की बात कर रहा हूं तो फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों संस्थापक की अगर बात करें तो वो थे बहलोल लोधी। महान शासक कौन है? तो सिकंदर लोधी, महान शासक की अगर बात कर रहा हूं। और बच्चों इसी ने आगरा को बसाया था, आगरा को इसी ने बसाया कब? 1504 में। अंतिम कौन था? तो अंतिम था इब्राहिम लोधी। चलो एक मैं कर दूं सारे सवालों का खात्मा। अगला देखिए, अगला सवाल ये रहा, बताओ जरा, बाजार नियमित प्रणाली और मूल्य नियंत्रण पद्धति, इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी? जो बहुत अच्छा कार्य था, ये बहुत अच्छा काम किया गया था। शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चों ऐसा कहा जाता था कि इसके शासनकाल के दौरान अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था, मान लो जैसे 1000 ग्राम सामान तोलना है, 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 940 ग्राम तोल दिया, तो ये 60 ग्राम शरीर से मांस काट लेता था। 60 ग्राम आपके शरीर से मांस काट लेगा बच्चों ये। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राज्य संबंधों में उलेमा में दखल विरोध किस सुल्तान ने किया था? सर ये करने वाला भी आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अगला देखो, अपने आप को खलीफा कौन कहेगा? मैं ही खलीफा हूं और कोई कुछ नहीं है। देख रहे हो आप, एक व्यक्ति अपने आप को ये कह रहा मैं खलीफा हूं, कोई खलीफा वलीफा नहीं होते, मैं हूं खलीफा, मुझे मानो खलीफा। वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी था, वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अगला देखिए, ओ हो मिस्टेक हो गई बच्चों हमसे आज, 1 मिनट मिस्टेक हो गई, जस्ट 1 मिनट, माफी चाहता हूं। वो मुबारक शाह खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी। अगला देखिए, अगला है अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अगर मैं अलाई दरवाजे की बात कर रहा हूं तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये बनवाया कहां? ये आपका अगर बात की जा रही है तो इसका मुख्य द्वार कहां है? सर कुतुब मीनार में। नेक्स्ट, इब्न बतूता कहां से आया? ये आपके पेपर में आ चुका है दोस्तों, ये आपके पेपर में आ चुका है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोगे। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? सारे बच्चों से मुझे जवाब चाहिए, फिर वो अभी बताऊंगा बुक कैसे ऑर्डर होगी, जरा पहले इस सवाल का जवाब दो। इब्न बतूता कहां से आया था? देखिए इब्न बतूता की खास बात, इसने किताब लिखी जिस किताब का नाम था रेहला। सबसे पहले तो ये किताब पूछी गई है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? रेहला। ये कहां से आया था? सर ये मोरक्को से आया था, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है। जो कहां पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ जरा, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में, डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछ सकता है आपसे। महमूद गजनवी के साथ में भारत कौन आया? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तहरीक यामनी का उतवी या तहरीक सुबुक्तयीन था आपका बैहाकी। सर वो आया था आपका फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखी थी। अगला, आगरा नगर किसने बसाया? बच्चों ये सवाल है कुछ, इस सवाल को एग्जामिनर ने 3 बार पूछ लिया है एमटीएस में। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बच्चों अगर आगरा नगर की बात कर रहा है तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में की गई थी। आगरा नगर की स्थापना 1504, करने वाला कौन था? सिकंदर लोधी। करने वाला कौन था? सिकंदर लोधी। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष अटैक किया था? अगर मैं तैमूर लंग की बात कर रहा हूं ऑप्शन 2 दूंगा बस आपको, 4 नहीं 2, ना तो 1526 ना 1492। बताओ 1398 या 1210? बोलो भैया, 1398 या 1210, क्या जवाब आएगा आपका? अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो क्या जवाब आएगा? अगर आपको इस सवाल पर तुक्का लगाना है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष अटैक किया था? 1398 में। अगला देखिए, अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का राजवंश अंतिम कौन सा था? अंतिम, दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, वो था भैया नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला देखो, चलान मत कटवा बच्चों। अगला देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? जिसे पागल सुल्तान कहा जाता है। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं तो इसी को पागल कहा जाता है, इसी को विद्वान भी कहा जाता है। दोस्तों मृत्यु कहां हुई थी? ठट्टा में। मृत्यु कहां हुई थी? ठट्टा में। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और पता नहीं क्यों आपका एसएससी इस सवाल को बार बार पूछती है, ना जाने क्यों एसएससी इस सवाल को बार बार पूछती है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों अगर मैं जजिया कर की बात कर रहा हूं, जजिया कर लगाया था फिरोज
बेटा एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलो तो वो करा बच्चों कि वो करा साथियों कि ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा लगा कुछ अटक गया गले में। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है आपसे चंगेज खां का मूल नाम क्या था? अगर चंगेज खां के मूल नाम की बात करूं तो ये सवाल भी आपके पेपर में आ चुका है सर, वो था तैमुचिन। वो क्या नाम था? तैमुचिन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि लेकर और सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे लग रहा है ये सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। दरअसल में क्या ना, आज मैं थोड़ा सा सुबह से क्लास ले रहा हूं और सुबह 8 बजे 9 बजे से कंटिन्यू पढ़ाई रहा हूँ। अभी 3 बजने वाले हैं और रात को 10 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यू आज पढ़ाता रहूँगा, तो गले में दिक्कत हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वो कौन था? वो था सर जी आपका महमूद गजनवी। अगला देखिए 1026 पे ना बेटा ना 1025 करो, इसे 1025 करो मेरे प्यारे साथियों, 1025। यानी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? सर जी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 1025 में। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखिए, अगला सवाल है महमूद गजनवी ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उसका उद्देश्य क्या था? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे आप किसे पैसा चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे नाम चाहिए, आपको जॉब चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, मेरा आपके साथ लॉजिक लगा है, आपका लॉजिक मेरे साथ लगा है। तो दोस्तों उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार ना, इसका मामला था लूटो और अपने यहां मालदार बनो बस, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? वो कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु खेलते खेलते हुई? मैंने बताया आपको ये सवाल, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु खेल के मैदान में हुई है? अरे सर खेल के मैदान, जिसकी मृत्यु खेल के मैदान में। आज आपको फिर से बता रहा हूं, आज शाम 5 बजे मेरी एमटीएस वाले के लिए मैराथन है। शाम 5 बजे, आज सानू सर की क्लास नहीं है, तो 5 बजे आज मेरी मैराथन है। आज 5 बजे बेटा मैराथन है, ये आपको मैं बता दूं। इस मैराथन क्लास में आपको आज 200 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत शानदार। दोस्तों आपको बताना कौन मरा गुरुजी पोलो खेलते खेलते? ये ऐबक था 1210 में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? वह तुर्क कौन था? भाई महमूद गजनवी भी तुर्क था, मोहम्मद गोरी भी तुर्क था, ये दोनों ही तुर्क थे यार, ठीक है। चलो अगला देखिए, अगला सवाल है कि किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गानों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही श्रेष्ठ माना गया है, वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? तो लगा दो भैया सितार। अगला देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा सर जी इल्तुतमिश। अगला देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? थोड़ा तेज चल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ना तुम्हारे पास इतना समय है ना मेरे पास कि तुम 1 घंटे मत पढ़ो, 20 मिनट पढ़ लो जो तुम्हारे काम का हो, बात खत्म। मत लो मेरी 1 घंटे क्लास, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक तुम्हारा पेपर हो, मेरी सुबह 6 बजे वाली क्लास कर लो, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूं तुम्हारे लिए, थ्योरी, इसे कर लो बस, बात खत्म। तो भैया अलाई दरवाजे का निर्माण सर जी इसे करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे करवाया इल्तुतमिश ने। बताओ किसने करवाया? सर जी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजे का निर्माण। सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिए, ये सब गलत है। अगला देखो, अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं राजधानी की बात कर रहा हूं तो राजधानी पहले दिल्ली थी। क्या थी बेटा? दिल्ली। लेकिन ये कहां ले गया? ये ले गया लाहौर। ये कहां पर ले गया? लाहौर ले गया गुरुजी राजधानी को। तो बेटा लाहौर याद रख लो। अगला देखो, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने नहरों में बड़े जाल का निर्माण कराया? मैंने कहा था आपसे, पहले नहरें खुदवाई गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन बड़ी बड़ी नहर किसने करवाई? सर बड़ी बड़ी की बात करोगे तो फिरोज शाह तुगलक याद आएगा। अगला देखिए, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? भाई वैसे इसका सबसे महान सेनापति जो माना जाता है वो मलिक काफूर को माना जाता है, लेकिन दोस्तों वो कह रहा मृत्यु किसकी हुई? तो भैया वो जफर खां की हुई थी। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? बस 10 सवाल और बचे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? सर इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। इसका मूल नाम था अली गुरसास्प। बच्चों इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, 8 क्लास हो चुकी है, जाके देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, जाके देख लो। 6वीं आज 7वीं क्लास है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का नेतृत्व गुजरात विजय अभियान के दौरान खंबात में किसे खरीदा गया था, जिसे दक्षिण भारत का नेतृत्व दिया गया? भाई किसे कहा गया मेरे प्यारे साथियों? आपको मैं बता दूं, यह कहा गया मलिक काफूर को, और मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था। किस में खरीदा गया? 1000 दीनार में, इसलिए इसे 1000 दीनारी कहा गया। अगला सवाल है, मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा जाता है? अभी तो बताया गुरुजी, मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा जाता है? अभी तो बताया, क्योंकि दोस्तों इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ओहो ये तो खुद ही आंसर आ गया, इतनी जल्दी मत करो यार। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद या अबू अब्दुल्ला। पूरे नाम क्या पेपर में आ रहे हैं बच्चों? पूरे नाम कभी पेपर में नहीं आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों ये रहा, ठीक है। अब कुछ नहीं। तुगलकनामा के राइटर कौन थे? अगर मैं तुगलकनामा की बात कर रहा हूं तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, आपकी तुगलकनामा से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता दूं। सर तुगलकनामा पूछे आपसे, खजाइनुल फतू पूछे, मिफ्ताहुल फतू पूछे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। लिखने वाला एक ही व्यक्ति, अमीर खुसरो। अगला देखिए, अरे हटा ये व्यक्ति, तुगलकनामा को किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम एकता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी, अगर मैं मोहम्मद गोरी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसे किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? अगर मोहम्मद गोरी की बात की जा रही है तो सर वो था आपका मेरे प्यारे साथियों ससवनी वंश का। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया, किसके खिलाफ किया? मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, किसके खिलाफ किया? बेटा इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, जो एसएससी वाला टेलीग्राम है उस पर आ जाओ सभी। भैया आपका जवाब आ जाएगा, वो किया था करमाती जाति के मुसलमानों पर। अगला देखिए, अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? अगर मैं कृषि विभाग की स्थापना की बात कर रहा हूं तो सर वो करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या है? बस 2 मिनट, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह कौन व्यक्ति है जिसने उलेमाओं से विरोध किया? तो दोस्तों विरोध करने वाला कौन था? सर जी अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए, अगला सवाल है, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक इसमें भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है? तब मेरे प्यारे साथियों आपका जवाब आ जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ है? दिल्ली में, ये ध्यान रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफी ध्यान रखता था और दान दक्षिणा के बारे में, इसके लिए एक दीवाने खैरात की स्थापना करी। बस इतने ही सवाल थे दोस्तों। सानू सर, सबसे पहले तो एक बात बताओ यार, पवन सर को मैं देख रहा हूँ इतनी देर से बराबर पूरी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं करा?